नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बार एसोसिएशन के चुनाव बिगुल बजते ही फतेहपुर जिले के जिला बार एसोसिएशन में चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर अधिवक्ताओं में होड़ लगी है। आदर्श अधिवक्ता संगठन ने चुनाव जीतने के दावे पेश कर कहा, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से फर्जी अधिवक्ता बाहर किए जाएंगे और खद्दारधारियों ने अधिवक्ताओं का चोला पहनकर फर्जी संगठन बनाए हैं। राजनीतिक और जमीन के कारोबारी बार एसोसिएशन में कब्जा करना चाहते हैं। अधिवक्ता पेशे की मर्यादा बचाने के लिए उनका संगठन चुनाव लड़ रहा है। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में चुनाव को लेकर आज आदर्श अधिवक्ता संगठन ने सार्वजनिक भोज कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं आदर्श अधिवक्ता संगठन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मणि प्रकाश दुबे ने अधिवक्ताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील करने के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस बार चुनाव में फर्जी अधिवक्ताओं की एक फौज चुनाव प्रभावित करना चाहती है, जिसे बाहर किया जाएगा। खद्दरधारियों ने अधिवक्ताओं का चोला पहन संगठन बना लिया। राजनीतिक और जमीन के कारोबारी बार एसोसिएशन में अपना कब्जा करना चाहते हैं। ये फर्जी लोग न्यायपालिका और वकालत के पेशे को गंदा करना चाहते हैं, लेकिन मणि प्रकाश दुबे ऐसा होने नहीं देगा। सभी अधिवक्ता साथी मेरे साथ खड़े हैं और चुनाव में हमारी ही जीत होगी। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। प्रतिभाग कर रहे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। आप किस हिसाब से, आपका संगठन किस हिसाब से खड़ा हुआ और किस हिसाब से इस चुनाव में प्रतिभाग कर रहा है? ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव है और इस चुनाव को हम लोग डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में चुनाव लड़ रहे हैं और उसकी एग्जीक्यूटिव के लिए प्रेसिडेंट से लेके जूनियर मेंबर तक का चुनाव है। जो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव बनाई है उसके लिए कि आइडेंटिटी हो कि किसकी लाभी में कौन लड़ रहा है, किसके नेतृत्व में कौन लड़ रहा है, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन का धरातल में कोई असर नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप आदर्श अधिवक्ता संगठन एंड अदर्स ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन मात्र व्यक्तियों की आइडेंटिटी के लिए है। आदर्श अधिवक्ता संगठन की यदि आप बात करें, जैसे आदर्श कार्यकारिणी लोग रहते थे, अभ्रंश रूप में उसका आदर्श अधिवक्ता संगठन नाम पड़ गया है। और मैं चूँकि 34 साल से अधिवक्ताओं की सेवा में सेवारत हूँ, बार का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। उस दौरान जब मैं पदों में नहीं भी रहा हूँ तो कई आंदोलन मेरे नेतृत्व में हुए, चाहे वो डीडीसी कांड रहा हो, चाहे हिमांशु हत्याकांड का मामला रहा हो, चाहे एक हमारे अधिवक्ता साथी थे हिमांशु, उनके बेटे का नाम भी हिमांशु था, उसके की हत्या भी कर दी गई थी। और या अभी नीरज आप यदि देखें तो 2 प्रोसाइडिंग अफसर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा हमारे एक साथी के साथ मिसबिहेव किया था। तो आप सब मीडिया के साथियों के सामने एडमिनिस्ट्रेशन ने क्षमा मांगी। और आज अभी नए सिरे से आप यदि देखें, एक हमारे आशिफ भाई एडिशनल एडीजीसी रहे हैं, रिटायर्ड डीजीसी हैं, उनके ऊपर भी यूनिफॉर्म में हमला हुआ है। उस हमले के खिलाफ भी हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की है। हमेशा से पिछले 30-35 वर्षों से हम लोग अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ते हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे बीच में ये है कि हम अधिवक्ता साथियों के काले कोट के पीछे कुछ खद्दाधारी छिपना चाहते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के परिसर को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ख़राब करना चाहते हैं। मेन चुनौती हमारे यहाँ जो फर्जी अधिवक्ताओं की है, कक्षा 8 फेल तमाम अधिवक्ताओं की ड्रेस में घूम रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाए जाने की ज़रूरत है। अधिवक्ताओं की जो डिजिग्नेशन है उसके खिलाफ कुछ राजनीतिक लोग और कुछ ज़मीन की के कारोबारी इस बार एसोसिएशन में कब्जा करना चाहते हैं। उनको धता बताने के लिए मैं इस चुनाव मैदान में हूँ और हमारे साथी जानते हैं कि तमाम लोग ऐसे भी इस समर में हैं जो कभी भी अधिवक्ताओं के ना तो किसी आंदोलन में, ना किसी तरह से सैद्धांतिक सामाजिक रूप से उनका कोई सरोकार रहा है। वो आज जात पात के आधार पर इस चुनावी समर में है। उनके खिलाफ भी एक आवाज़ हमारा अधिवक्ता साथी बना है। मैं आपको और बता दूं कि 4 ऑर्गेनाइजेशन इस चुनाव में है। चारों ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने अपनी पूरी कार्यकारिणी बना पाई हो। हमारी कार्यकारिणी ऐसी है जिसमें जाति धर्म के सभी लोग हैं और पूरी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट से लेकर सामान्य
मेंबर तक के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं एक आवाज़ बनना चाहता हूं अपने अधिवक्ता साथियों की। यदि अधिवक्ताओं के साथ अत्याचार होगा तो वहां पर मणि प्रकाश दुबे खड़ा मिलेगा, उसकी एग्जीक्यूटिव खड़ी मिलेगी। और यही आवाज़ बन करके मैं आप सबके माध्यम से सामान्य अधिवक्ताओं तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। यदि 34 वर्षों में मैंने अधिवक्ताओं की सेवा की हो और कुछ लोग जो जात पात के आधार पर इस चुनावी समर में निकलना चाहते हैं तो उनके लिए मुँह जवाब देने की ज़रूरत है। क्या रणनीति होगी? आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अपने अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर। इस परिसर में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको लेकर के क्या कुछ रणनीति बनाई है? आप उन समस्याओं को चिन्हीकृत किया होगा? क्या मुख्य समस्याओं? सबसे पहली बात तो ये है कि अधिवक्ता साथियों के बैठने का जो परिसर है उसकी सफाई, उसकी विद्युतीकरण, उसमें सबसे बड़ी बात है जैसे महिला अधिवक्ता हमारे यहाँ हैं या धात्री जो हमारे यहाँ क्लाइंट्स आती हैं उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सिक्योरिटी रूप से पर्दे में वो अपने बच्चों के लिए वो स्तनपान करा सकें। या महिला जो हमारे क्लाइंट्स हैं उन क्लाइंट्स के लिए यदि हमारी कोई महिला अधिवक्ता अलग से बात करना चाहती हैं तो वो महिला अधिवक्ता भी बैठ करके कंसल्टेशन कर सकें। उसके लिए प्लस अधिवक्ताओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए आक्रामक रूप से हम लोग काम करेंगे। जो जुडिशियल अफसर समय से नहीं बैठते हैं उसके लिए भी पेशी के समय से बैठे, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, नौजवान अधिवक्ताओं के लिए कोई बार एसोसिएशन एक स्टाइपेंड तय करेगी। डेथ के लिए डेथ कंपनसेशन जैसा हम अपने सेक्रेटरी के कार्यकाल में देते रहे हैं वो हम देंगे। इंजर्ड अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य के लिए हम कोई व्यवस्था करना चाहते हैं। और लाइब्रेरी की जो स्थिति है वो बहुत बदतर हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की है। लाइब्रेरी की स्थिति को भी हम ठीक करना चाहते हैं। एक पूरा हमारा प्लान है कि हम 365 दिन के कार्यकाल में अधिवक्ता साथियों के साथ काम क्या करेंगे, उसके लिए हमने 60 में आपके लिए भी। ठीक, धन्यवाद।